दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और गुजरात के बीच महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, दिल्ली और गुजरात के बीच मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। जहां राहुल और अक्षर पटेल ने मिलकर टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया, तो वहीं गुजरात को शानदार वापसी करते हुए प्रसिद्ध कृष्ण और अरशद खान ने दिल्ली की कमर तोड़ दी और ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसे देखकर तो हर कोई दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। तो आखिर दिल्ली की टीम ने गुजरात के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य, अक्षर पटेल ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान, कैसे गुजरात की हुई मैच में शानदार वापसी, सब कुछ तो हम आपको इस मैच की पूरी हाईलाइट में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम दिल्ली और गुजरात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने हुई इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वही मेहमान टीम दिल्ली को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। यह मुकाबला देखने के लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों टीम में पॉइंट्स टेबल में कांटे की टक्कर दे रही है। दिल्ली की तरफ से मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए अभिषेक पोरल के साथ करुण नायर की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इनका स्वागत अभिषेक ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया और फिर पांचवी गेंद पर चौका जड़ के सिराज की जमकर कुटाई कर दी। पहले ही ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 16 रन मिलकर बटोर लिए और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। गुजरात की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अरशद खान। इनका स्वागत अभिषेक ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन अरशद ने चौथी ही गेंद पर अभिषेक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 23 रनों के स्कोर पर दिला दी। अभिषेक अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर 18 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर करुण नायर का साथ देने के लिए केएल राहुल आ चुके थे। दिल्ली का स्कोर 2 ओवर में 24 रन बन पाया। विकेट की तलाश में गुजरात की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज। लेकिन इस बार केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर इनका स्वागत किया और फिर तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया। राहुल के बाद करुण नायर ने भी अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर इस ओवर से 17 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 41 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की शुरुआत बेहद खतरनाक हो चुकी थी। यह दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। गुजरात के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अरशद खान, लेकिन इस बार भी उनका स्वागत राहुल ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पांचवी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। केएल राहुल T20 मैच को T10 बनाकर खेल रहे थे। उनके बल्ले से तेजी से रन निकल रहा था। इस ओवर से भी इन दोनों बल्लेबाजों ने 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर में 52 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में 5वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार प्रसिद्ध कृष्ण को बुलाया। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए केएल राहुल ने प्रसिद्ध कृष्ण का स्वागत पहले ही गेंद पर करना प्रहार करते हुए शानदार चौक चढ़कर किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। लेकिन तभी प्रसिद्ध कृष्ण ने चौके का बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर राहुल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 58 रनों के स्कोर पर दिला दी। राहुल अपनी टीम के लिए 14 गेंद पर 28 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन करुण नायर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे उनके साथ देने के लिए। अब कप्तान अक्षर पटेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 5 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 59 रन 2 विकेट पर हो चुका था। गुजरात की तरफ से विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर अरशद खान। लेकिन इस बार इनका स्वागत करुण नायर ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद को छक्के में डिपॉजिट कर दिया। इस ओवर से 14 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 73 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली का 2 विकेट बहुत जल्द गिर चुका था, लेकिन रनों की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका जड़कर इस ओवर से 9 रन और बटोर लिए और अपनी टीम को 7 ओवर में 62 रनों तक पहुंचा दिया।
गुजरात की टीम ने 8वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार राशिद खान को बुलाया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा। एक एक रन बनाना काफी मुश्किल होने लगा। इस ओवर में राशिद ने केवल 7 रन खर्च किए। 8 ओवर में दिल्ली का स्कोर 89 रन बन पाया। 9वां ओवर लेकर आए गुजरात की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा। इस बार इनका स्वागत पहले ही गेंद पर करुण नायर ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसी के बाद प्रसिद्ध कृष्ण ने करुण नायर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 93 रनों के स्कोर पर दिला दी। करुण नायर अपनी टीम के लिए केवल 18 गेंद पर 31 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब स्टब्स आ चुके थे और आते ही स्टब्स ने शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपने टीम को 100 रनों के पास पहुंचा दिया। 10वां ओवर लेकर आए गुजरात की तरफ से एक बार फिर राशिद खान। इस ओवर में भी उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाया, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 5 रन खर्च किए। 10 ओवर में दिल्ली का स्कोर 105 रन बन पाया। 11वां ओवर लेकर आए गुजरात की तरफ से ईशांत शर्मा। उन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाए। दिल्ली को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और ईशांत शर्मा ने इस ओवर में केवल 6 रन खर्च किए। 11 ओवर में दिल्ली का स्कोर 111 रन 3 विकेट पर बन पाया। अक्षर पटेल और स्टब्स के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। गुजरात की तरफ से विकेट की तलाश में 12 वन ओवर लेकर आए एक बार फिर राशिद खान बल्लेबाज को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अक्षर पटेल ने दूसरी ही गेंद पर करना प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 11 रन बटोरकर अपनी टीम को 12 ओवर में 122 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से विकेट की तलाश में 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशांत शर्मा। इस ओवर में भी बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन चौथी गेंद पर स्टब्स ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को 13 ओवर में 131 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से विकेट की तलाश में 14वां ओवर लेकर आए राशिद खान। इस बार इनका स्वागत स्टब्स में तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने भी छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 14 ओवर में 146 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने स्टब्स को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी बड़ी सफलता 146 रनों के स्कोर पर दिला दी। स्टब्स अपनी टीम के लिए 21 गेंद पर 31 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अक्षर पटेल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब आशुतोष शर्मा चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 15 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अरशद खान। इस बार आशुतोष ने 5वीं गेंद को चौके में तब्दील किया और फिर अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 13 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 16 ओवर में 163 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन अंतिम गेंद पर आशुतोष ने चौका जड़ करके इस ओवर से 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 17 ओवर में 173 रनों तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्ण और पहले ही गेंद पर अक्षर पटेल को पवेलियन भेजकर दिल्ली की कमर तोड़ दी। 173 रनों के स्कोर पर 5वां विकेट गिर गया। अक्षर पटेल अपनी टीम के लिए 32 गेंद पर 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर आशुतोष का साथ देने के लिए विपराज निगम आए, लेकिन प्रसिद्ध कृष्ण ने दूसरी ही गेंद पर उन्हें बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। बैक टू बैक दिल्ली को 2 झटका लग गए। 173 रनों के स्कोर पर टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। आशुतोष का साथ देने के लिए अब फरेरा आ चुके थे। प्रसिद्ध कृष्ण की चौथी गेंद पर आशुतोष ने शानदार छक्का जड़ा और फिर 5वीं गेंद को भी छक्के में डिपॉजिट कर इस ओवर से 15 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 18 ओवर में 188 रनों तक पहुंचा दिया। 195 ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशांत शर्मा बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और इसी ओवर की चौथी गेंद पर फरेरा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 7वीं सफलता दिला दी। फरेरा अपनी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब आशुतोष का साथ देने के लिए मिचेल स्टार्क आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 19 ओवर में 194 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से अंतिम मुगल में गेंदबाजी करने आए साई किशोर आर यू सोबर में उन्होंने 5वीं गेंद पर आशुतोष शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी। आशुतोष अपनी टीम के लिए 18 गेंद पर 37 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली का 199 रनों पर 8वां विकेट गिर गया।
अंतिम गेंद पर कुलदीप यादव ने चौका जड़कर दिल्ली को 20 ओवर में 203 रनों तक पहुंचा दिया और गुजरात के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।